ये गुप्त काशी है। यहाँ भी भगवान ने गुप्तवास लिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों भी गुप्तचर्या लगी थी, ब्रह्मचर्या लगी थी। पांडव यहाँ भी दर्शन के लिए आई तो भगवान ने गुप्तवास ले लिया, इसीलिए इसका हम गुप्त काशी बोलते हैं। गुप्त रूप से गंगा निकलती है और यमुना निकलती है। गंगा जी का अलग स्वाद है और यमुना जी का अलग स्वाद है। और ये अर्धनारीश्वर का मंदिर है। भगवान पांडवों ने यहाँ पे माता जी की तपस्या की थी। माता जी के प्रसन्न होने पर भगवान ने जो है शंकर जी ने और पार्वती ने उनको दर्शन दिया है, अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया है। ये यहाँ का मातम है। ये कितना पुराना मंदिर है? बहुत, इसको हज़ारों वर्ष हो गया है, हज़ारों वर्ष। हाँ, इसकी धारा जो है ना, ये धारा कभी 500 वर्ष हो गया है इसको। ये धारा 500 वर्ष? हाँ, 500 वर्ष वो लगा रखे हैं उसमें। इसका पानी तो नहीं बढ़ रहा है। अरे पानी कहाँ जा रहा है इतना पानी? मंदाकिनी में जाता है। मंदाकिनी में चला जाता है। हाँ, वहाँ जाता है। दो जो पानी का धारा निकल रहा है, इसमें एक गंगा का है, एक गंगा का है, यमुना जी का है। कौन गंगा है, कौन जमुना है? गंगा जी है, वो यमुना जी है। वो दाहिने तरफ गंगा जी। हाँ, यमुना जी, ये जमुना जी। हाँ। तो गोमुख से गंगा निकल रहा है। हाँ, गोमुख से गंगा निकलती है, हाथी सूर से यमुना जी निकलती है। हाथी का सूर से यमुना जी निकलती है। भगवान वंदे देव महावते सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणम विग्रहम वंदे श्राव्यम वंदे सूर्यशाही वंदे मुकुंदम जम वंदे भक्ताजम जवर्धम वंदे शिवम शंकरम। ये हिमालय का एक बहुत बहुत पावरफुल हाईली एनर्जी सेंटर। कितना पुराना मंदिर है इसका कोई पता नहीं। जो पौराणिक गाथा है वो तो आप सुन ही लिए, लेकिन ये बहुत बहुत मुनि ऋषि, मेनली ऋषि अगस्त्य के साथ ये मंदिर जुड़ा है। चलिए एक बार मंदिर का बाहर हिस्सा देख लेते हैं। अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है। ये है शिव टेम्पल। उत्तराखंड टूरिज़्म कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड 1471 मीटर। नियरेस्ट प्लेसेस टू विजिट मौद महेश्वर 51 किलोमीटर, केदारनाथ 50 किलोमीटर, तुंगनाथ 42 किलोमीटर, ओमकारेश्वर 14 एंड गौरीकुंडो 33 किलोमीटर। और दाहिने तरफ जो ये बहुत ही पावरफुल मंदिर आप देख रहे हैं, ये अर्धनारीश्वर टेम्पल। ये मंदिर का नंदी। मंदिर देखने में छोटा लगेगा, लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से आप देखेंगे, जानेंगे तो इसका कोई तुलना नहीं है। गुप्त काशी मतलब सबको जानने का चीज़ नहीं है। यहाँ भगवान गुप्त रहते हैं, इसलिए प्रकाश भी ज़्यादा नहीं होता है। जो आदमी एक बार जान लेते हैं वो आते हैं। और यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी, जो स्पिरिचुअल
पैथ में चलने वाले आदमी हैं वो ज़रूर लेते हैं। चलिए हम लोग ये धारा को देखेंगे। ये धारा को देखिए, ये गोमुख से गंगा निकल रहे हैं और ये कुंड में एक जैसा पानी रहते हैं और वो हाथी का सुर से जमुना निकल रहे हैं। कितना शानदार देखिए। भक्तों का गूंज। और ये देखिए कितना सुंदर। जो मेडिटेशन करते हैं वो यहाँ पर आके ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। चलिए एक बार पूरा मंदिर परिक्रमा कर लेते हैं। ये अर्धनारीश्वर टेम्पल। हिमालय केदारम पुष्पेक्षम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं राजा पठेन राव सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेति विनश्यति। छोड़िएगा फूल को। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने गुप्तवास लिया है। ठीक है, 3 काशी है, बनारस काशी, उत्तर काशी और ये गुप्त काशी। पांडव लोगों पे जब महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या लग गई थी, वो भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकली थी। बनारस काशी, उत्तर काशी, कहीं उनको दर्शन नहीं मिला। भोलेनाथ यहाँ समाधि में बैठे थे। पांडव लोग जैसे यहाँ उनके दर्शन के लिए पहुँचे, उनके यहाँ पर जो है जैसे उनके चरण गिरे, अंत में भोलेनाथ को उनका पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर अपना गुप्तवास लेना पड़ा। इस कारण इसका नाम गुप्त काशी भोलेनाथ ने रख दिया। तब पांडव लोगों ने यहाँ पर माता शक्ति की, माँ जगदम्बे की तपस्या की, माता को मनाया। माता ने भोलेनाथ से जो विनती करा करके उनका दायां रूप मांगा और बायां रूप अपना दे करके यहाँ पर पांडव लोगों को शिव और शक्ति, अर्धनटीनाटीश्वर का बगल वाला मंदिर शिव शक्ति का, अर्धनारीश्वर का। और ये जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर गुप्तवास लिया, ये गुप्त काशी है, काशी विश्वनाथ। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम चिदाकाशम आकाशवासम वरेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालम लतोहम तुषारादि संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन नमोडी करोड़ चारु गंगा लसद्धालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नम भानुकोटि विशालम काशी विश्वनाथ तुमं नमामि।
काशी विश्वनाथ की जय। जय। ऐसा है, जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, पांडवों ने अपने भाई कौरव को मार दिया था, अपने गुरु को मार दिया था। अपने गुरु को मारा तो उन पे ब्रह्मत्या लगा, अपने भाई को मारा तो गोत्रत्या लग गया। उन पे कुष्ठ रोग हो गया था, किन पे? पांडवों को। तब पांडव जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में आए थे। बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। यहाँ पे आप गुप्त काशी बोल के आए हैं, इसका नाम गुप्त काशी नहीं था, इसका नाम मांडी गांव था। यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। जो ही पांडव आए तो भगवान को कुछ आभास हो गया, यहाँ कोई आ रहा है, तो भगवान यहाँ पे गुप्तवास हो गए। जब भगवान शंकर गुप्त हो गए तब यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी थी। माँ पार्वती के पास पांडव गए, रोने लगे कि हम उतनी दूर से चल के आ रहे हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे, हमारे पाप कैसे छूटेंगे, हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। तो माँ पार्वती ने पांडवों को कहा, हे पांडवों, भगवान तुमको दर्शन नहीं देते हैं, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए कोई सूखा फल लाओ। उस फल को काट के उसके अंदर में सोना चांदी रुपया पैसा डाल के इस धर्मशिला में किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प दो, मैं तपस्या में बैठी हूँ। यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी, पांडव लोग आप जैसे पूजा कर रहे थे। फिर माँ पार्वती को आकाशवाणी हो गया कि मैं इनको पूरे रूप में दर्शन नहीं दूंगा, आधा शरीर मैं देता हूँ, आधा शरीर तुम दो। ये जो छोटा वाला जो मंदिर है, वहाँ पे भगवान ने पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। बाईं तरफ माँ पार्वती हैं, दाईं तरफ शंकर भगवान जी हैं, एक ही चेहरे में अर्धनारी नाटेश्वरी। तभी से यहाँ पे गंगा और जमुना की धारा प्रकट हुई। यहाँ पे पांडवों ने स्नान किया, ये मंदिर बनाया। फिर यहाँ से जब हिमालय में पहुँचे तो भगवान को मालूम था कि पांडव मेरे दर्शन के लिए जरूर आएंगे। हिमालय में जाते ही भगवान ने करोड़ों भैंस बन गई, क्यों? ये मेरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे एक मेरु पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत है, बीच में मंदिर है। भीम ने अपने दोनों पाँव फैलाए, अपने भाइयों को बोला, इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पाँव के नीचे निकल जाएगा, जिस भैंस में भगवान होंगे वो नहीं जा पाएगा, तभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। चलते चलते सारी नकली चले गई, लेकिन जो जिस भैंस में भगवान का अंश था वो भैंस इधर उधर भागने लग गई। पांडव पहचान गए कि यही भगवान है। जो ही पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसने अपना सिर जो है नीचे ग्राउंड में डाल दिया, उसका सर जो है पहुंच गया पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में है, और उसका पृष्ठभाग जो है भीम ने पकड़ के वो शिवलिंग के रूप में भगवान ने केदारनाथ में छोड़ दिया। और जो उसकी भुजाएं हैं, हाथ पाँव दोनों हाथ दोनों पाँव दो चार, ये भुजाएं जो है पंच केदार में बढ़ गया, केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में। फिर उनको आकाशवाणी हो गया, हे पांडवों, भगवान ने यहाँ पे तुमको शिवलिंग के रूप में दर्शन दे दिया है, यहाँ पे अपने हाथों से घी का लेपन करो। केदारनाथ में घी लगाया जाता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय माम पार्वतीनाथ सर्व पापो हरिहर। इसीलिए इस काशी में इस नारियल का दान किया जाता है। नारियल का दान करने के बाद अपने पितरों को जल दिया जाता है। यही यहाँ का मेन गुप्त दान है। सर्व पापों का प्रायश्चित होता है। आपका नाम आता है, गोत्र आता है, बच्चों का नाम आता है, कारोबार व्यापार बिजनेस का नाम आता है। गलती से कोई पाप होता है, उन पापों का प्रायश्चित किया जाता है। इसका नाम है गुप्त दान। बोल काशी विश्वनाथ की जय। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान आपका सदा मंगल करे। ओम नमः शिवाय।